हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे उसके बाद में जो हमें नेक्स्ट लेयर देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों ही टॉपिक को इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के जो भी वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पहले आप जाइए कंप्लीटली उन वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ पाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल होती है, जैसे ये जो सबसे बाहर के हमें सेल का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और इसके अंदर फिर हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड का नाम क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होगी एंड नॉन लिविंग पार्ट होता है। नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड सेल वॉल होती है। कंपोजिशन ऑफ सेल की अगर हम बात करें कि किसी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर अलग अलग टाइप की हमें सेल देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करें, तो हमें यहाँ पर स्यूडो म्यूरिन की सेल वॉल बनी हुई मिलेगी। यू बैक्टीरिया में म्यूरिन की बनी हुई मिलेगी। फंजाई में हमें काइटिन और पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल मिलती है। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होगी। प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की सेल वॉल मिलती है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पर बात करें तो यहाँ पर देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दो सेल्स आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं। इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मिडिल लैमेले। मिडिल लैमेले इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेप्टाइड। इसका काम होता है दो जो पास-पास की नेबरिंग सेल्स का मतलब पास-पास की जो सेल्स हैं उनको जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो दो सेल्स के बीच में ये बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का जो काम कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है, वो कौन कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर कर रहा है। इस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आप सेल को देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो तरीके की सेल वॉल देखने को मिलती है। जो आउटर होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है और जो इनर होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को ग्रोथ कर पाए। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो ये थिक लेयर होती है और ये मैच्योर हो जाती है, मतलब अब ये एबल नहीं है ग्रो करने के लिए, ये मैच्योर हो चुकी है। जब कोई सेल वॉल मैच्योर हो जाती है तो वो थिक हो जाती है और थिकनेस की जो प्रेजेंस होती है वहां पर हमें लिग्निन देखने को मिलता है। ठीक है, मिडिल लैमेले होल्ड नेबरिंग सेल्स मैं आपको बता चुका हूं। प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है साइटोप्लाज्म को जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखना। लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं सेल वॉल के फंक्शन की। तो पहला तो काम इसका होगा प्रोवाइड शेप टू सेल। जो सेल होती है उसको शेप प्रोवाइड कराने का काम सेल वॉल का होता है। इसके अलावा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये हेल्प करेगा सेल टू सेल इंटरेक्शन में। ये कुछ सेल वॉल के फंक्शन है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और इसके बेस पर एक मॉडल दिया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, वो कितने टाइप की होती है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद पॉसिबल हो पाई। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए आरबीसी को चूज किया गया। क्या रीजन है कि आरबीसी को चूज किया सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए? इसका रीजन है कि जो आरबीसी होता है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं। अब हम अगर आरबीसी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये 52% होता है, लिपिड की बात करें 40% होता है, और यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट 8% देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? तो पहले जो हमने देखा था, पहले जो साइंटिस्ट ने बताया वो ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन जब बाद में इसकी और डिटेल स्टडी किया गया तब हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड और प्रोटीन की नहीं होती, बल्कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की कुछ ओवरव्यू था जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
अब सेल मेम्ब्रेन के बेस पर इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाई लिपिड लेयर होती है। लिपिड की दो लेयर से मिलकर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखने को मिलता है। ऊपर वाला जो एरिया है वो हेड कहलाता है, नीचे हमें टेल मिलता है। इसका जो हेड होता है लिपिड का वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? वाटर लविंग, इसको वाटर से प्यार है तो हम कहेंगे इसको कि ये वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि इसको पानी से डर लगता है, ये है, इसको है वाटर फोबिया। तो हम कहेंगे एक है वाटर लविंग और एक क्या है? वाटर फोबिया। तो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर फोबिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि इसका जो हेड वाला एरिया होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और टेल वाला जो एरिया होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। कुछ इस तरीके से हमें अरेंजमेंट सेल मेम्ब्रेन का देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी? ये जो हमें सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिल रहा है ये हमें लिपिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीच बीच में हमें ये प्रोटीन देखने को मिल रही है और यहाँ पर ये कंप्लीटली एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन। कुछ प्रोटीन हमें ऊपर की साइड में देखने को मिलती है। तो सिर्फ अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो हमें प्रोटीन दो तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो वो प्रोटीन जो अंदर एम्बेडेड होगी उसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये देखिए यहाँ पर जो बीच में धसी हुई है, एम्बेडेड है, उसको हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जो ऊपर की साइड में हमें देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर बाहर की साइड में हेड है, अंदर की साइड में टेल है। तो बाहर की साइड में हेड है, अंदर की साइड में टेल है। ऐसा क्यों है? ऊपर से नीचे को हमने टेल किया, नीचे से ऊपर को उल्टा कर दिया। रीजन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा वाटर, यहाँ पर हमें मिलेगा वाटर और जिस साइड में वाटर होगा उस साइड में हमें हेड रीजन को रखना पड़ेगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। और जिस साइड में वाटर है उस साइड में हम टेल को नहीं रख सकते क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। तो कुछ इस तरीके से इसीलिए इसका अरेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें आईसीएफ। व्हाट इज आईसीएफ? यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे आईसीएफ। फुल फॉर्म इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब इसके अलावा लिपिड का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में अटैच्ड है तब हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ में अटैच होगा तब हम इसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर देख लीजिए एक लेयर ये है लिपिड की, एक लिपिड की लेयर ये है, तो दोनों लिपिड की लेयर को हम लोग बोल सकते हैं बाइलिपिड लेयर। इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बड़ा सा बीच में हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं टनल प्रोटीन, और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा कैरियर प्रोटीन। क्या काम होता है कैरियर प्रोटीन का? जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेएबल सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब हर एक किसी चीज को ये अलाउड नहीं करती है सेल के अंदर जाने के लिए। कुछ सिलेक्टिव चीज होती है जिसको ये अलाउड करेगी सेल के अंदर जाने के लिए। तो कुछ मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाइलिपिड लेयर के थ्रू अंदर को चले जाएंगे, लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ से अंदर नहीं जा पाते, तो वो किसका सहारा लेंगे? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन टनल्स के थ्रू आएंगे और अंदर सेल के एंटर कर जाएंगे। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये काम करेगा पोलर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर लाने का। ये हो गया हमारा कंप्लीटली स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट की। मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितने टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट होता है? तो सबसे पहला तो हमें लेटरल मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेटरल का मतलब क्या? विद इन अ लेयर। ये पूरी एक लेयर है, इस एक लेयर के बीच में आपस में जो मूवमेंट होगा वो होगा क्या? लेटरल मूवमेंट। जैसे यहाँ पर ये वाला जो लिपिड है यहाँ पर आ जाएगा, ये लेटरल होगा। ये वाला लिपिड है यहाँ पर चला जाएगा, ये लेटरल मूवमेंट है। ठीक है, ये वाला प्रोटीन इधर चला जाए और यहाँ से प्रोटीन उठ के यहाँ पर आ जाए, ये लेटरल मूवमेंट होगा। तो ये लेटरल मूवमेंट जो होता है वो प्रोटीन भी शो करता है और लिपिड भी शो करेगा। एक होता है मूवमेंट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या? बिटवीन टू लेयर्स। जब दो लेयर के बीच में मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मतलब यहां से कंप्लीटली यहां पर जाए और यहां से
इस तरीके से यहाँ पर आया, इस तरीके का जो मूवमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ लिपिड शो कर सकते हैं, प्रोटीन इस मूवमेंट को शो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहे हैं, वहां पर हमें किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, वो चीज यहाँ पर पूछ रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा कहां से कहां पर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ये क्या प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कोई भी मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है तब हम डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर वाटर के अंदर हम लोग डिफ्यूजन की बात करें, जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तब उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का वो कहां से कहां पर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसके लिए हमें सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनता है। तो ये कंप्लीटली हो जाता है। यहां पर जो कैरियर प्रोटीन है जो पोलर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जा रही है, ये कहलाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना और इस वीडियो के अंदर हमने सेल वॉल के बारे में जाना। तो दोनों ही टॉपिक्स को कंप्लीटली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर है, आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम लोग इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और या फिर और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। और कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।